बच्चों में कम एतमादी भी पाई जाती है, उनको इतना इनकरेज नहीं किया जाता कभी कभी, जी। तो उनके हवाले से बताइए उनको हौसला कैसे दिया देखिए, जाए और होम्योपैथिक का इलाज हम क्या हो पहले सकता है? कहते हैं ये बच्चा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, हौसला नहीं देते, तो वो फिर यानी कम एतमाद होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। अंदर अंदर बच्चा खुद में ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि मैं वाकई ऐसा ही हूँ, हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बहुत बड़ी दवाई है वो लाइकोपोडियम है, बेहतरीन काम करती है। आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या 200 पावर की एक खुराक रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में फियर, डर का माहौल, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, फियर का मैंने पहले भी बताया कि फियर की दवाई जलसीमियम या अर्जेंटमनाइट ही है। बच्चों में ज़्यादा परेशानी भी आजकल हम देखते हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कहने में भी, लेकिन हम देखते रहते हैं कि बच्चे भी सोच रहे होते हैं, आजकल बैठे होते हैं, चलो बड़े का तो एक एडल्ट बंदा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैरिड है बंदा, ठीक है, कुछ सूझबूझ रखता है, मेच्योरिटी लेवल उसका थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन बच्चा जब बैठता है वो कुछ सोचता है, तो ये क्या कैफियत है और इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, बच्चा परेशान होगा, उस किसी वजह से किसी ने डांट दिया होगा, कोई और मसला होगा, उसको कुछ चीज़ नहीं मिल रही, तो बच्चा भी तो परेशान हो सकता है ना। इग्निशिया इसको देंगे, इग्निशिया से उसकी टेंशन यानी उसकी डांट डबर ठीक हो सकती है। बच्चे कुछ ऐसे भी हमने, बच्चे नहीं कहेंगे, खैर हम थोड़ा ये कहेंगे कि जब 12, 13, 14 एज से ऊपर टीनेजर जब हो जाए, तो हमने देखा है कि नशा जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है यूथ के अंदर। ज़्यादातर हम देखें टीनेजर्स जो हैं, जो अर्ली टीनेजर्स हैं, थोड़े थोड़े। देखिए, आज के जो टॉपिक है उसमें हमने तकरीबन जो बच्चे पैदा होते हैं उससे लेके तकरीबन 20 साल तक के लगभग टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो बच्चे नशा करते हैं, अगर सिगरेट पीते हैं तो टोबैकम दें, नस्वार खाते हैं तो नस्वार की पोटेंसी दें 1 पावर में, टोबैकम CM में दे सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे नशा करते हैं उनको आर्सेनिक दे सकते हैं, नक्सोमिका दे सकते हैं, ओपियम दे सकते हैं। इसमें एक टिंचर नशे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अवीना स्टेवाक्यो, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने तो आजकल अब ये भी, जिस तरह सोशल मीडिया का ट्रेंड इतना ज़्यादा जो है वो चल पड़ा है, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, हम देखते रहते हैं अक्सर, और लोग बच्चे जो है वो मोहब्बत में पड़ जाते हैं और नाकामी हो जाती है उनको, तो फिर वो बड़ी परेशानी बन जाती है। असल में एज फैक्टर के मुताबिक मसाइल होते हैं। जब बच्चों की जवानी आती है ना, 14 साल के होते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, वो फिर ज़ाहिर है सेक्स की तरफ जाते हैं, लव की तरफ जाते हैं, ठीक है। लड़कियां लड़कों की तरफ माइल होती हैं, लड़के लड़कियों की तरफ जाते हैं, वो फिर गलत हरकतें करते हैं, आपस में परेशान होते हैं। तो लव डिसअपॉइंटमेंट की जो मरकज़ी दवाई होती है वो इग्निशिया है। अगर वो हिस्ट्री में ऐसा केस मिले कि इस बच्चे का कोई मतलब अफेयर था, तो इग्निशिया बेहतरीन दवाई है। हमने काफ़ी लोगों को देखा है इस तरह कि कुछ तो चलो कामयाब तो हो जाते हैं 1-2% में, बाकी तो नाकाम हो जाते हैं। कुछ तो ये मिथ वगैरह भी ये लोग अपने जहन में करते रहते हैं कि नहीं मिली तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इवॉल्व हो रही थी चीज़ें इसके अराउंड जी। तो थोड़ा सा ये तो मुश्किल तो होगा इसको डील करना। देखिए, अगर ताज़ा केस है तो इग्निशिया से काम हो जाता है, फिर तो आसान है। पुराना केस है तो नेट्रमोर दी जाती है, और बहुत पुराना केस है लव डिसअपॉइंटमेंट का तो फिर एसिड फास्ट दी जाती है। माजूर बच्चों का इलाज होम्योपैथिक में किस तरह देखते हैं? देखिए, माजूर बच्चों के बहुत केस आते हैं, मतलब जैसे मतलब ADHD का बच्चा है, CP चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। उसके अलावा डेफ एंड डम बच्चे हैं, ठीक है, डिलेड माइल्ड सिंड्रोम, और बहुत सारे होते हैं। CP चाइल्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें केस टू केस वैसे वीडियो बनी हुई हैं, लेकिन जो जनरल दवाइयाँ होती हैं वो एक तो जीन को कवर करें, एक्सरे कार्सिनोसन की डोज दें, उसके अलावा ब्राइटा कार्ब, अगेरिकस, जलसीमियम, बिफाइटस, ये बड़ी दवाइयाँ हैं जो तकरीबन तमाम किस्म के केसेस में इफेक्टिवली काम थोड़ी करती बहुत चेंज होती हैं तो काम करती हैं। इस पे अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, कभी इंशाल्लाह माजूर बच्चों पे मुकम्मल डिटेल एक वीडियो हम और भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कोई पॉडकास्ट भी आगे हो जाए इस पर इंशाल्लाह। बदतमीज़ बच्चों को कैसे समझाया जाए? देखिए, कुछ बच्चे बदतमीज़ होते हैं, मतलब गालियाँ देते हैं, आयोसाइमस एनाकार्डियम गालियाँ देते हैं। बदतमीज़ बच्चों का मैंने पहले भी बताया कि आयोसाइमस दी जाती है, प्लाटिनम दी जाती है, कैमोमिल दी जाती है, साइना दी जाती है। इसमें हम ये भी बात ऐड कर सकते हैं कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें और इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर उनको ग्रूम करें। बच्चों को टाइम दिया जाए,
टाइम पे घर जाएं वालिदैन, ठीक है, अपना शेड्यूल नॉर्मल हो, बच्चे टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, उनका मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तो फिर बच्चे ठीक होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो री करते हैं, देखिए वो हर री टाइम री तंग का करते मतलब रहते ये हैं। होता है कि घर वाले आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये बहुत तंग करता है। री का मतलब है कि तंग करता है, हम्म। ठीक है। कैमोमिला एक बड़ी दवाई है, जिद्दी बच्चे, तंग करने वाले बच्चे। कुछ बच्चे गंदे भी रहते हैं। देखें ऐसे भी केस आते हैं, वो कहते हैं जी नहाता नहीं है, गंदा रहता है। सल्फर हाँ, बड़ी नहाने दवाई से है। नफरत होती है। नहाने से नफरत की भी दवाई सल्फर है। और जो गंदे बच्चे रहते हैं, जब हम उनको सल्फर देंगे तो वो मतलब है कि नहाना भी शुरू कर देंगे, साफ रहना शुरू कर देंगे, हाथ धोएंगे। उसकी वजूहत में इसमें मतलब इनको खुसूसियत बतानी चाहिए बच्चों असल को में कि जहनी बीमारी हाँ, है, ये जहनी कि बीमारी सफाई है। निस्फ ईमान है। जी जी ठीक है। कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि वो पढ़ते नहीं है सही तरीके से, पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनको। देखें पढ़ाई में जिन बच्चों का दिल नहीं लगता, मैंने पहले भी बताया कि वो नालायक होते हैं। जलसीमियम बड़ी दवाई है, कालीफास बड़ी दवाई है, ब्राइटाकार बड़ी दवाई है, एनाकार्डियम बड़ी दवाई है। ये दवाइयाँ देंगे तो उनके अंदर से खौफ कम होगा, दिमाग उनका एक्टिव होगा, उनको चीज़ें याद होंगी, उनके मसाइल हल होंगे, तो पढ़ाई में दिल लगेगा। बच्चों के मैदे में भी दर्द हमने देखा है काफी ज्यादा होता है, ये फूड वगैरह देखिए खाते रहते हैं। ज़्यादातर बड़े मुख्तलिफ बच्चों का किस्म के। होता है मैदे का दर्द। आजकल तो एच पाइलोरी के केस बच्चों में भी आ रहे हैं। पल्साटिला बड़ी दवाई है, हम्म। कार्बावेज बड़ी दवाई है, नक्सोमिका बड़ी दवाई है। ये खौफ से रिलेटेड एक और सवाल भी जहन में जी आता है जी कि जी। कुछ बच्चे जो है वो चिमट जाते हैं एकदम से खौफ से, और किसी से भी देखिए चिमट जाते हैं। छोटे बच्चे जो ज़्यादातर ये छोटे बच्चे ही होते हैं, माँ के साथ चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं। इसकी दवाई होती है बोरेक्स। हम्म। बोरेक्स से ये मसला हल हो जाता है। जैसे बेड पे बच्चा होगा, थोड़ा सा पीछे ऐसे हाँ, फियर में होगा हर वक्त चिमट जाएगा। वो हर वक्त फियर में रहता है ये बच्चा। बेसिकली ये बच्चे जो होते हैं बोरेक्स में फाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो फीडर वगैरह पीते हैं, बोतल वगैरह, तो उसमें सूखापन भी आ जाता है बच्चों में। देखिए सूखेपन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एब्रोटिनम एक तो सूखेपन की ख़ास दवाई है। अगर गर्दन से सूखापन होगा तो नेट्रम और बड़ी दवाई है। ये केस टू केस होता है, मतलब यानी टांगें कमज़ोर हैं, गर्दन कमज़ोर है, कैसे है, पेट छोटा है, बड़ा है। बच्चों का पेट बढ़ जाना। बच्चों का पेट बढ़ जाना ज़ाहिर है, मतलब है कि उसमें कलकेरिया का आप दे सकते हैं, सिलेशिया दे सकते हैं। ये इलामात के मुताबिक इसका भी बेहतरीन ये इलाज वेरी करता है केस टू वेरी केस। वेरी करता है। ALT भी बच्चों में हमने देखा है बढ़ रहा है आजकल बहुत ज्यादा। देखें ALT इसलिए बढ़ता है कि एक तो गर्मी का मौसम है, फिर जैसे आम खा लिए, गर्म खुराकें खा लिए, बर्गर पेप्सी खा लिया, यानी ऐसी चीज़ें जो जिगर के लिए नुकसानदेह, मौसमी असरात भी होते हैं। ठीक है, बाजारी चीज़ें खाएंगे, चिप्स खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बच्चे। ALT अगर बढ़ जाए तो क्रोटेलस, जी। चेलिडोनियम और सल्फर ये बड़ी दवाइयाँ हैं। आप 30 पावर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट है इनका। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप और कुछ जो है बच्चों के बारे में कुछ पेरेंट्स को बताना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे जी तो प्लीज़। देखिए, असल में मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बच्चों के केस इसलिए भी आते हैं कि जब हमारे पास लोग आते हैं जी औलाद नहीं है, बांझपन के केसेस होते हैं, जब वो दवाइयाँ खाते हैं तो उनको बड़ा एतमाद हो जाता है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो फिर कोशिश उनकी होती है कि जी आप इलाज करें। प्रेगनेंसी में भी वही दवाइयाँ हम हमसे खाते रहते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उनका एतमाद, वो कहते हैं जी आपकी तोहफा है, ठीक है, आपके इलाज से पैदा हुआ है। फिर वो कहते हैं जी इसके दाने निकल रहे हैं, इसको कीड़े हैं, फलाना ढकाना, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि बच्चों पे तवज्जो की जाए, इनको मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा ना किया जाए, फास्ट फूड से बचाया जाए, बच्चों का थोड़ा बहुत चलना मतलब उसका भी मौका दिया जाए, किसी पार्क वगैरह ले जाए, बच्चों को घुमाएं फिराएं, अच्छी जगह पे, अच्छी एनवायरनमेंट उसके में, अलावा बच्चों को जो है ना मतलब खेल कूद का मौका दें, फिजिकल एक्टिविटीज। यानी बैलेंस लाइफ बच्चों की ज़रूरी है। फास्ट फूड बड़ा मसला है मौजूदा दौर का, अगर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर भी मसला है। तो बच्चों पे तवज्जो करेंगे तो आपका बच्चा बेहतरीन एजुकेशन में जाएगा, बेहतरीन उसकी सेहत होगी, बीमार नहीं होगा, उसकी बेहतरीन ग्रोथ होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही हमने जो है आज डिटेल में बात की है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस चीज़ को अगर पेरेंट्स देखें और इसको समझें जी तो बहुत ज़्यादा जो है इनको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक जो है हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि होम्योपैथिक को प्रमोट करना, जी 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 ताकि
इजी वे हो पेरेंट्स के लिए भी, और बाकी जो बीमारियां बच्चों के अंदर, ताकि उनका आसानी से इलाज किया जा सके। 100%। तो आज का था ये सेशन, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और काफ़ी जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें आपने हमसे सुनी डॉक्टर साहब से कि बच्चों में जो है वो कितनी ज़्यादा बीमारियां आजकल पाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ रखें, बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करें, उनको दोस्त बनाएं अपना, मोबाइल फ़ोन से उनको काफ़ी दूर रखें, अपने नेचुरल हैबिट्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ताकि बच्चे अच्छा ग्रूम करें, वो आपका सहारा बन सकें, आगे जाके उनको मैच्योरिटी लेवल में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज का हमारा सेशन इधर ही एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।